हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके बाद हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि हमें मार्केट के अंदर कल कौन सा ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है और निफ्टी थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है। और मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर जो 920 की कैंडल होती है उसके अंदर मार्केट सारे अपने जो लेवल होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देती है। मार्केट अपनी क्लोजिंग लेवल भी निकाल देती है और जो मार्केट के अंदर प्रीवियस डे का लो हो जाता है वो भी निकल जाता है। उसके बाद मैं क्या वेट करता हूँ, मैं हमेशा वेट करता हूँ एक पुल बैक कैंडल का। और मैंने कल आपको स्पेशली अपने वीडियो के अंदर बताया था, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद प्रीवियस डे लो निकालती है और क्लोजिंग लेवल निकालते हो, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड बना सकते हो। आई होप आपको इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया होगा। बट मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था कि मैं बिना पुल बैक के कोई भी एंट्री नहीं बनाऊंगा। जैसे ही मार्केट के अंदर पुल बैक आता है मैं इसके लो के नीचे एक एंट्री प्लान कर देता हूँ। बट मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, अगली दो कैंडल के अंदर जो मार्केट के अंदर जो रेड कैंडल होती है उसका 50% से ज़्यादा मार्केट के अंदर कैंडल के अंदर कवर हो जाता है। तो मैं इसके हाई के ऊपर एक कॉल साइड के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ट्रैप सेटअप बन गया था। बट उसकी एंट्री होती है ऑलमोस्ट, जब मेरे मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए मेरा एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, मेरा एंट्री प्राइस होना चाहिए 903 का, और जो मेरी एंट्री होती है वो होती है 950 के आसपास। तो ये मैं ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ, जिसके बाद मार्केट स्टेट के अंदर मेरा टारगेट दे देती है। बट रूल इज़ टू रूल, मैं रूल के खिलाफ कभी भी नहीं जाता हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर वापस एक हैमर कैंडल आ जाती है, उसके बाद एक पुल बैक भी आ जाता है। और ये ट्रेड के लिए मैं इस रेंज का टूटने का वेट करता हूँ। और यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल आ जाती है तो इसके लो के नीचे मैं एक पुट ऑप्शन एंट्री प्लान करता हूँ। वो एंट्री भी मेरे ट्रिगर नहीं होती जाती है और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर एक साइडवेज रेंज बनाने लग जाती है। तो ध्यान से देखिए, मार्केट के पास एक ये रेंज आ जाती है, मार्केट के पास अपर साइड की ये वाली रेंज होती है और लोअर साइड की ये वाली रेंज हो जाती है। इसके बीच में मार्केट मेरे को कोई नहीं ट्रेड देती, जबकि फिर मैं निफ्टी को ट्रैक करने लग जाता हूँ। तो उसके अंदर फर्स्ट ट्रेड मेरे को निफ्टी के अंदर मिलता है। तो निफ्टी ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रही होती है और निफ्टी अपने डे लो के आसपास से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद निफ्टी एक छोटी सी रेंज बनाती है। और जैसे ही छोटी सी रेंज का इसका ब्रेकआउट आता है तो ध्यान से देखिए ये कौन सी कैंडल होती है, ये होती है पुल बैक कैंडल। इस ट्रेड के अंदर मैं दो लोट से एंट्री प्लान करता हूँ और पर लोट मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया था। तो पर लोट मेरा 1000 रुपये का रिस्क आता है। और यही सेम ट्रेड मैंने आप लोगों को भी दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो जैसे मार्केट ये ट्रेड ट्रिगर करती है वैसे ही मेरा एक स्टॉप लॉस काटती है। उसके बाद मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, फिर से इस ट्रेड के अंदर री एंट्री होती है, इसके अंदर भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती है। फिर से मार्केट के अंदर मैं री एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू होता है कि मार्केट जो अपना डे हाई लगाती है, मार्केट ये डे हाई इजीली निकाल देगी, क्योंकि मार्केट के अंदर लोअर जो हायर हाई बनने शुरू हो जाती है। मार्केट जो अपना प्रीवियस लो जो मार्केट स्विंग बना रही होती है वो मार्केट तोड़ नहीं पाती है, जिस करके मैं बार बार री एंट्री की तरफ जाता हूँ। तो जब मेरे मार्केट 3 लगातार री एंट्री काट देती है उसके बाद मैं मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरा रिस्क एपिटाइट है वो एक दिन का पूरा हो जाता है। तो मेरे को टोटल 6000 रुपये का लॉस हो जाता है और निफ्टी बिल्कुल भी कहीं भी मूव नहीं करती है, जिस करके मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर फिर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रैक करने लगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर अपने रूल एंड रेगुलेशन के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ बैंक निफ्टी को ट्रैक किया, निफ्टी को बिल्कुल भी मैंने कभी भी ट्रैक ही नहीं किया, जिस करके मेरे को पता चल गया कि निफ्टी मेरे लिए नहीं बनी आज का लॉस देने के बाद। इसलिए मैं निफ्टी को ट्रेड करना मैं आने वाले टाइम में भी कभी भी निफ्टी को ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने ट्रैक नहीं किया उस चीज़ के अंदर मेरे कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद बैंक निफ्टी ध्यान से देखिए, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट देती है अपने डे आई का, उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो इस रेड कैंडल के लो के नीचे मैं एक बैंक निफ्टी के अंदर सिंगल लोट के अंदर प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक ट्रैप सेटअप बन गया था। और इसकी एंट्री ध्यान से देखिए, मार्केट में वो कहाँ पर एंट्री देती है, इसकी देती है 897 के ऊपर एंट्री होती है। जैसे 897 का लेवल टूटता मैं यहाँ पर एक एंट्री प्लान करता, मार्केट के अंदर 899 रुपये का लो लगता है और ऑप्शंस के अंदर मेरी एंट्री हो जाती है। और इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती है, जिस करके आज मेरे को मेरी रिस्क कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 2 गुना लॉस हो गया है। जो मेरे को लॉस हुआ है वो हुआ 6601 रुपये, जिसके अंदर 3 बारी तो मैंने निफ्टी की कॉल के अंदर एंट्री प्लान की और एक बारी मैंने बैंक निफ्टी की जो पुट थी उसके अंदर एंट्री प्लान की, जो कि बिल्कुल भी आज मेरा दिन नहीं था। इसके बाद तो मैंने प्रॉपर अपना सिस्टम शट डाउन करके मैंने आज को दिन मैंने सोच लिया था कि आज का दिन मेरे लिए नहीं बना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, जैसे मार्केट के अंदर 897 का लेवल टूटता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट आ जाता है। उसके बाद फिर से इस ट्रैप के अंदर
जो ये रेड कैंडल होती है, उसके बाद जो ये पुल बैक कैंडल के लो के नीचे भी मेरा एक सेटअप है, इसके अंदर मेरे को ईजिली 100 पॉइंट मिल जाते हैं। एक स्कैल्प मेरा इसके नीचे बनता था, उसके बाद मार्केट ने वापस AW पैटर्न बनाया, तो इसके हाई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लान करता, बट इसके अंदर कोई भी मेरा ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही गंदा गया मेरे लिए, जिसके अंदर मेरे कुछ रूल ब्रेक हुए, क्योंकि मैं री एंट्री प्लान करता हूँ तो सिर्फ 2 बार ही री एंट्री प्लान करता हूँ, जिस करके आज मेरे को बिल्कुल भी मेरे ट्रेड से संतुष्टि नहीं है। ये सारी गलतियाँ मैंने नोट कर लिया। चलिए अब कल का एनालिसिस शुरू करते हैं, कल देखते हैं हमें बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली क्या करना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर आज कहीं भी मोमेंटम नहीं था, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। और ये ध्यान से देखिए मार्केट ये कौन सा पैटर्न बना रही है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो मार्केट के अंदर वन साइडेड फॉल आया, उसके बाद मार्केट अपने इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट के पास ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है मार्केट के पास। तो ये हमारे लिए ये बियर फ्लैग का पैटर्न बना है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद जैसे ही अपना ये 750 का लेवल तोड़ेगी, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप रनिंग कैंडल के अंदर एक ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 45,600 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 45,400 का। मैं एक सेफ ट्रेडर हूँ, मेरे को आज लॉस भी हो चुका है, तो मेरे को अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे थोड़े रूल ब्रेक हुए हैं। तो मैं एक पुल बैक के थ्रू जैसे मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 750 का ब्रेक डाउन देगी, एक पुल बैक आएगा, साथ में ये प्रीवियस डे लो भी टूट जाएगा मार्केट का। उस पुल बैक के लो के नीचे मैं एंट्री प्लान करूँगा, उसी का हाई का स्टॉप लॉस रखूँगा। फर्स्ट टारगेट मैं डायरेक्टली 45,600 का, उसके बाद मैं मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल करूँगा कोस्ट टू कोस्ट, और सेकंड टारगेट मैं 45,400 की तरफ लूँगा। कल हमें ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज ट्रेड किया, जिस करके ये बियर फ्लैग का अगर पैटर्न भी एक्टिवेट होता है तो हमें ये टारगेट जो हमारा 45,400 का वो ईजिली देखने को मिल सकता है। और अगर कर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है 45,600 के आसपास, तो वही हम सेम ट्रेड एंड पैटर्न के थ्रू ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 45,400 का रहेगा। और अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाती है और मार्केट कल 46,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाती है, तो हमें यहाँ से भी एक रिवर्सल का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये आज मार्केट ने प्रॉपर साइडवेज ट्रेड किया, तो मार्केट यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 46,000 के लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी एंड पैटर्न बनाती है, तो आप फर्स्ट टारगेट अपना 46,200 का रखना, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 46,350, जो कि मार्केट के अंदर ये स्विंग है। और ये स्विंग के लोग हम 2 टारगेट ऊपर की साइड रखेंगे, 2 टारगेट हम नीचे की साइड रखेंगे। और जो ऊपर अप साइड का मोमेंटम आएगा वो स्लो आएगा, और जो सेलिंग साइड का होगा मोमेंटम वो फास्ट आएगा, क्योंकि विक्स भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। अगर आप ध्यान से इंडिया विक्स को देखो तो जो सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा वो फास्ट आएगा, और प्रीमियम भी हम अच्छे खासे हमें टारगेट मिल सकता है। तो आई होप अगर आप लोगों को आज की वीडियो सारी क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।